नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और क्लास की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी में हमने उत्तर का विशाल जो मैदान है वो पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो हम क्या पढ़ते हैं, पठार हमें जो है शुरू करना है। हमने क्या था, पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, और नीचे क्या था, पठार, ठीक है। ये जो है पढ़ना है, ठीक है। वो एक बार करते शुरू, देखिए। और आपका कोई भी कमेंट, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। देखिए, सबसे पहले तो है ना, हम ये देखते हैं कि ये जो है मतलब एक मोटा मोटा सा बना दिया ना, मतलब यही है ना उत्तर भारत का मैदान, तो सॉरी पठार तो क्या है, ये वाला एरिया ही है, ठीक है। कौन सा है, ये वाला एरिया। तो ये पढ़ना ना हमने, तो एक बार ये देखते हैं ये जो बना कैसे है, क्या कि ये जो चीज़ें हैं ये बना कैसे है, ठीक है। एक है ना, ये एक बात देखो, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे था ही नहीं, ये यहाँ नहीं था पहले। कब? आज से 16,000 करोड़ साल पहले। कितना? 16,000 करोड़ साल पहले ये जो है यहाँ नहीं था। तो भाई ये कहाँ था, देखो, ठीक है। ये क्या हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, ये कौन सी रेखा है, ये है मकर रेखा। कौन सी? मकर रेखा। और ये है कर्क रेखा, ठीक है। मकर रेखा, कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा हमारी, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको। हमारा जो ये इंडिया है ना, मतलब ये वाला हिस्सा नीचे वाला, ये पहले ही यहाँ पे था। कहाँ पे था? यहाँ पे था ये, ठीक है। और ये वाला हिस्सा तो ये तो यही था जब, जहाँ है इस टाइम, ये तो क्या है, यहीं पे था ये तो, ठीक है। तो यहाँ से धीरे 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 जो है यहाँ से सरक रहा है, सरका, ये यहाँ से इधर से सरका इधर धीरे धीरे। अब आपको गई सरका कैसे, तो पहले हमने पढ़ चुके हैं ना, प्लेटें, जो प्लेट आपस में टकराती हैं एक दूसरे से होते हैं। बीच में क्या था, टेथीस सागर था, पढ़ चुके हैं ना हम, क्या था, टेथीस सागर। तो ये धीरे धीरे ये पहले यहीं, फिर जो है ये कहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया उसके बाद, और फिर ये जो है कहाँ पे आ गया, फिर ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझे बात? यहाँ से सरकता सरकता क्या हुआ, यहाँ से ऐसे सरकता सरकता गया ये, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ना ऊपर वाला, ये तो पहले बन के रेडी था। ये ऊपर की छोटी सी, थोड़ी छोटी सी पीछे वाली जो है। और ये वाला जो पर्वत देखे सुने थे ना हमने, पर्वत कैसे बने थे, मिट्टी कंकड़ रेत पत्थर। अब आप एक बात देखिए, देखो अब आप ये सोच रहे होंगे, चल भाई ये टकराया, इससे ऊपर वाले से टकराया, तो ये वाला हिस्सा उठा हुआ कैसे है, ये वाला उठा हुआ कैसे है। भाई हमने पढ़ा था ना, पठार कौन सा होगा, जो 1,000 मीटर, मतलब ऐसे तो क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत है, जो 1,000 मीटर होगा और ऐसे होगा सीधा बिल्कुल, वो क्या होगा, पठार। ऊंचाई कितनी होगी, 1,000 मीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है। और फ्लैट होगा बिल्कुल ऐसे, वो होगा। और ये वाला एरिया जो है ना हमारे इंडिया का, ये वाला एरिया, ये वाला ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये उठ कैसे गया भाई, हिमालय तो चल मान गए उठ गया, तो ये कैसे उठ गया, देखो। अब एक बात देखो, सपोज करिए
आपने गाड़ियाँ देखी हैं, गाड़ियाँ मान लो ये गाड़ी है, लो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये गाड़ी है और इस साइड में है एक गाड़ी, लंबी बना देते हैं गाड़ी, ठीक है, इस साइड में है ये गाड़ी। ये जैसे ही टकराएंगी, ये क्या गाड़ी का है तो ट्रक बना दिया, ये तो ट्रक बना दिया, लो ठीक है। ये जैसे ही टकराएंगी, ठीक है, ये टकराएंगी ऐसे, ये वाली गाड़ी क्या होगी, ये टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद ये क्या होगी, पीछे से उठ जाएगी, पीछे से ऐसे टकराएगी तो पीछे से ऐसे उठ जाएगी ना, ये है ना। आपने देखा होगा कई बार, या उठने का आप एक वो देख सकते हो कि जैसे मतलब कोई बाइक चल रही है स्पीड से चल रही है ऐसे एकदम से, और जैसे मतलब एकदम इतना गहरा खड्डा आ गया, इतना गहरा खड्डा आ गया, उसमें जैसे ही अगला टायर गया, वो टायर निकल नहीं पाया वहाँ से, तो क्या होता है, बाइक पीछे से उठ जाती है ऐसे, बाइक ऐसे उठ जाएगी पीछे से, है ना। आपने देखा होगा जैसे बाइक चला रहे ऐसे आराम से ऐसे प्यार से, आगे मान लो होल है और उसमें ऐसा है कि टायर गल जाएगा, ऐसे अंदर तो नहीं जाएगी लेकिन टायर फंस जाएगा, बस आगे नहीं जाएगी। एकदम से मान लो 30-40 की स्पीड, 30 की स्पीड है और उसमें एकदम ऐसे टायर फंस गया ना, ऐसे टायर फंस गया, वो बाइक पीछे से उठ जाएगी, ऐसे बाइक पीछे से उठ जाएगी। तो बस फिर ये भी जो है हमारा क्या हुआ है, इंडिया भी जो पठारी एरिया है, पठार, ये भी ऐसे ही बना है। कैसे, जैसे ही ये यहाँ से चल रहा था, भाई चलता हुआ ऐसे थोड़ी दिखेगा कि भाई शाम को यहाँ तड़की दोपहर है ना, तड़की उड़ा है, नहीं, उड़ता ही सरकता करोड़ों साल लग गए इसने, कितने करोड़ों साल, एक साल में 5 सेंटीमीटर चलेगी, कितना 5 सेंटीमीटर, एक साल में 5 सेंटीमीटर कितना को है, कितना गंदा होगा, ठीक है 5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ जैसे उस टुकड़े ऊपर टुकड़े टकराया और ऐसे पीछे से उठ गया, क्या हुआ, पीछे से उठ गया, ये वाला एरिया यानी पठार बन गया, ठीक है। पीछे वाला ऐसे कैसे उठ गया, वो ऐसे कैसे उठ गया, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत था वो बाहर निकला ऐसे, यानी उठ गया पीछे से, ठीक है। और अब एक चीज़ और देखो, मान लो ये क्या है, ये हमारा पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, पहाड़ है, और ये क्या है, ये ज़मीनी एरिया है, ठीक है, ज़मीनी एरिया। ये पर्वत पहाड़ थे ऊपर, इधर से आ रहा था वो नीचे से, और यहाँ पे आके वो क्या हुआ, यहाँ पे टकरा गया इससे, यहाँ पर इससे टकरा गया, क्या हुआ, इससे टकरा गया, ठीक है, इससे टकरा गया। अब यहाँ पे जहाँ पे टकराव होगा, ये जहाँ पर ये टकराव होगा वहाँ पर तो हलचल होगी ना, हलचल होगी, वहाँ पर टूट फूट होगी, बिल्कुल होगी, वहाँ पर गड्ढा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, गड्ढा भी होगा, टूट फूट भी होगी, दो चीज़ें टकराएंगी जब, तो वहाँ पे क्या होगा, वो गड्ढा ही तो होगा, गड्ढा होगा, टूट फूट होगी, ठीक है, कई तरह की चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्वत था, ये ज़मीनी एरिया था, यार था, ऐसे टकराया यहाँ पे और ऐसे ये गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया, तो ये फिर क्या होगा, ऐसे कैसे, ये तो हमारा पर्वतीय एरिया जो हमने पढ़ लिया, ठीक है, मतलब ये टकराया, जो कीचड़ था, पानी था, चिक्को था, वो तो ऊपर चढ़ गया सारा, अब टकराव से गड्ढा भी तो होगा ना, ठीक है, और ये वाला एरिया पीछे उठ गया, ये वाला ऐसे उठता गया, ठीक है, और जो ये गड्ढा था ये बन गया हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब आपको होगी ये तो गड्ढा है, तो ये गड्ढा, इतना गड्ढा होगा तो ये भर कैसे गया फिर, इतना गड्ढा ये ऐसे भर गया। सुनो, इधर से भी
नदी निकलती है, ठीक है, पहाड़ों से नदी निकलती है, इधर से भी नदी निकलती हैं, ठीक है। वो सभी कहाँ मिलती हैं? वो इसमें जाती हैं, किसमें? मैदान में। और वो क्या करती हैं? इसको नदियों में, सुना था ना आपने, कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी बालू लेके चलती हैं। तो ये खड्डा किसने भर दिया? नदियों ने भर दिया। बहुत सी नदियाँ तो लुप्त भी हो गई हैं, जैसे सरस्वती नदी, ठीक है। हम करोड़ों वर्ष की बात कर रहे हैं, कब की? करोड़ों वर्ष की, 1000 करोड़ वर्ष की। तो बहुत सी तो नदियाँ विलुप्त भी हो चुकी हैं। अब आपको नदियाँ कैसे भर देंगी? आप एक चीज़ देखना, जो नहर सूखी पड़ी हो ना, जो नहर सूखी पड़ी हो आज के टाइम, वो ऐसे एग्जांपल वही देख लेना, जो सूखी पड़ी नहर हो, उसमें जाके देखना आप कभी, उसमें कभी जाके देखना आप, उसमें अभी भी इतना इतना रेत मिल जाएगा, मतलब रेत मिट्टी इतना होके बरत हुआ मिल जाएगा उस नदी के अंदर, नहर के अंदर, सॉरी, नदी नहीं नहर के अंदर, इतना कहीं कहीं तो इससे भी ज़्यादा होगा, इतना भी होगा, ठीक है। या एक चीज़ देख सकते हो आप जिस घर में रह रहे हो, कभी के टाइम में वो आपकी गली से 3-4 पैड़ी ऊपर होगा, और आज वो शायद गली ऊपर चली गई है और घर वो नीचे पड़ गया, अब वो शायद 1-2 पैड़ी नीचे होगा। ऐसे बहुत से घर देखे होंगे आपने या आपका होगा, ठीक है। तो वो कैसे भर गया? वो सब चीज़ें कैसे भर गई? अब आपको हो गई यूँ किस तरह भर दिया? नदियाँ नहीं, बारिश भी तो होती है, रेत भी तो आती है पानी में, बाढ़ आता है उसमें रेत भी आता है, मिट्टी कंकड़ बालू हर चीज़ आती है, ठीक है। तो ये कैसे भर गया? ऐसे जो है नदियों से। और नदियों में आपको बता था क्या लेके आती है नदियाँ अपने साथ? जो है खाद वगैरह, पिछली जो है उससे हर चीज़ों से बकोट के लाती है, ऐसे मतलब इकट्ठा करके लाती है, और यहाँ पे हो जाती है। और इसीलिए जो है पूरे भारत में ये वाला एरिया जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। हरियाणा पंजाब, यूपी, बिहार, इसमें फसल जो है एकदम चकाचक फसल होती है ना। इसीलिए तो जो पहले के टाइम में जो राजे महाराजा आए तो सारे इस पर कब्जा करने की सोचा करते, ऊपर क्यों रहा करते में नहीं रहा करते। खाने पीने की दिक्कत कौन थी? जनसंख्या बिगन की, यानी कि उड़ा सैनिक मिल जाते उन्हें बढ़िया। भाई साइड का एरिया देख, वो जंगल पड़ा, नीचे पहाड़ है ज़्यादा, खेती नहीं होती, मतलब बंदे मिल जाएंगे लेकिन खेती नहीं होती इतनी, ठीक है। ऊपर है, ऊपर पर्वत पहाड़ है, कदे बारिश आ जाए, कदे बाढ़ आ जाए। लेकिन ये वाला एरिया ना इतना बाढ़ का खतरा, ठीक है। फसल एकदम जमजमाती हुई फसल होती है, और जितने मर्जी सैनिक उड़ता हो कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब ज़्यादा वो होता था। तो इसीलिए ये जो है बना है। कैसे बना है देखा? देखते हैं अब आके। क्योंकि आपने देखा होगा ना, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो, सारी लड़ाइयाँ का पानीपत में क्यों बाजी हुआ है, खूंडी पानीपत में मैदानी एरिया था ये, जहाँ आज ये आसपास का जो एरिया है, करनाल का क्षेत्र, पानीपत, ये सारा मैदानी एरिया था। ये फसल होती थी बहुत से एरिया में को, अच्छी फसल, नदियों का पानी साथ लगते, जमुना, और जितने मर्जी सैनिक, है ना कोई बाढ़ का खतरा। तो बड़ा मतलब कि वो था, इसीलिए जो है यहीं पे वो क्या कर रहा है, खून बाजा करता। अब देखो क्या बात है भाई, नक्शा नहीं बनाना है ना। चलो भाई, चलो ठीक है। तो
इतना तो चल जाता है यार। चलो ठीक है, देखिए ठीक है भाई। देखो हमें कौन सा पढ़ना है, यहाँ से ये यही तो पढ़ना है। ठीक है, ये था, ये है पठार। ठीक है भाई, ये क्या है, पठार है। समझ गए बात। देखो अब एक चीज़ बताओ आप, मान लो साइडों में क्या है, ये तो समुद्र है भाई। समुद्र तो है, हमने वो पढ़ा था, मान लो टेक्टोनिक प्लेटें पड़ी थी भाई। समुद्र तो क्या है, इतने इतने में समुद्र है, नीचे तो प्लेट है नहीं, ये तो पूरी प्लेट है। ठीक है, ये तो पूरी प्लेट है। तो जब ये मतलब पठार जो है ऐसे उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, ठीक है, इधर में क्या था, अरब सागरीय प्लेट थी। कौन सी थी, अरब सागरीय प्लेट। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ये मिला, अरब सागरीय प्लेट थी ना नीचे, नीचे से विस्फोट हुआ, नीचे से विस्फोट। विस्फोट नहीं मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मतलब कोई चीज़ ऐसे आके मिलती है ना, ऐसे आके जब मिलती हैं, वो ऐसे मिली तो रहती नहीं, ऐसे जब टकराने के बाद एकदम थोड़ा पीछे हटती हैं, टकराने के बाद थोड़ा पीछे हटती है ना, तो ऐसे ही वो टकराई और टकरा के थोड़ा सा ऐसे पीछे हटी ना, ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये यहाँ पे आके इस प्लेट से टकराया ऐसे यहाँ, और टकरा के थोड़ा जैसे हटा, यहाँ से क्या हुआ, वो क्या देख रहा हूँ, धरती फटी नीचे से। धरती फटी, वो आपको पता है, पृथ्वी त्रिड आई, पृथ्वी फटी, उसके नीचे क्या है, मैग्मा लावा है, इधर से वो निकला मैग्मा लावा। ठीक है, इधर से क्या निकला, मैग्मा लावा, वो निकला पूरा। ठीक है, मैग्मा लावा पूरा निकला इधर से, समझ रहे हो बात। ये थ्रेड से क्या हुआ, मैग्मा निकला, लावा निकला, ऐसे निकला पूरा, और वो ऐसे ऐसे यहाँ पे पड़ता 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 पूरी प्लेट ऐसे जमती रही, और कई लाख साल तक वो जो है निकलता रहा, कई लाख साल तक निकलता रहा वो ऐसे। ठीक है, सारी जगह। अब देखो यहाँ से कोई चीज़ निकलेगी, यहाँ पे तो ज़्यादा होगा, उसका ज़्यादा होगी, और यहाँ पे कम होगा वो, यानी अब निकलती रहेगी, एक जगह थोड़ी खड़ी बैठी रहेगी, वो तो लावा है, वो चलता 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 यहाँ तक जो है, यहाँ तक भी जो है हो गया था, मेघालय तक भी। पठार तो यहाँ तक आए, लेकिन ये जो निकला हुआ वो था लावा, मणिपुर तक भी, ओ सॉरी मेघालय तक। ठीक है, यहाँ भी जो है क्या है, पहाड़ियाँ इसके कारण, क्योंकि लावा जो मतलब परत दर परत जमता जाएगा और लाखों करोड़ों साल हो जाएंगे, तो उसको क्या जम के पत्थर हो जाएगा ना। तो ठीक है, पर्वत पत्थर हो जाएगा, किसका रूप ले लेगा, उसका रूप ले लेगा, चट्टान का। ठीक है, और ये क्या है, जो परत दर परत जमती जाएगी, क्या, परत दर परत, एक उसको बोलते हैं ट्रैप, क्या, ट्रैप, इसको बोलते हैं दक्कन, इसको बोलते हैं दक्कन। ठीक है, दक्कन, तो इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप। ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप बोलते हैं। देखो कहाँ गया कपड़ा, ये रहा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप बोलते हैं इसको। और इसका ये वाला एरिया भी
जो है क्या है, उठा हुआ ही है। ठीक है, इधर ये यहाँ से शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू होता है, एमपी से, और कहाँ तक का पठार, झारखंड तक। एमपी से झारखंड तक है क्या है, पठार है। ठीक है, ये वाला एरिया कहलाता है उच्च मध्यवर्तीय, उच्च मध्यवर्तीय पठार। उच्च यानी ऊंचा, ऊंचा तो है ये। ठीक है, मध्यवर्ती है, मध्य यानी कि बीच में है, और पठार, पठार है ये, यानी इससे ऊपर आधा इंडिया रह जाता है, इससे नीचे ये कहलाता है उच्च मध्यवर्तीय पठार। क्या, उच्च मध्यवर्तीय पठार, ये बड़ा एरिया। ठीक है, क्या कहलाता है, उच्च मध्यवर्तीय पठार। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, दक्कन ट्रैप। ठीक है, क्या है, दक्कन ट्रैप। क्या है नीचे वाला, दक्कन ट्रैप। और ये वाला क्या है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये है, देखो सॉरी, इसको तो वो कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहते हैं इसको। और ये क्या है, ये पूर्वी घाट है। खैर ये भी पढ़ने हमें, धीरे 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 पढ़ेंगे ना हर चीज़। ठीक है, क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये क्या क्या निकल रहा था, ये लावा निकल रहा था ऐसे। ठीक है, लावा निकल रहा था। अब देखो, जो लावा निकलेगा ऐसे, ठीक है, अब करोड़ों वर्ष पहले आदमी तो बहुत कम थे, जीव जंतु बहुत ज़्यादा थे, जीव जंतु डायनासोर यही थे ज़्यादातर। इस साइड में सब जो है जैसे निकल आइए, सब मर गए होंगे। सब क्या होगा, मर गए होंगे, दब का मर गए होंगे वो तो, जो पूरा इतना बड़ा ये। ठीक है, जितने भी जो है मर गए होंगे। इधर भी तकरीबन जो है ये है ना, क्या है, लावा ही तो इस साइड भी है। ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, वो दब के मर गए होंगे। तो आप एक बात बताओ, उनसे क्या बनेगा, उनसे जो है मतलब खनिज वगैरह जो है कहाँ मिलने की संभावना है। खनिज यहीं तो मिलते हैं सबसे ज़्यादा, खनिज साउथ में ही तो मिलते हैं सबसे ज़्यादा, है ना, पढ़ा है ना हमने, क्या, साउथ में। ठीक है, देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, इधर मान लो ये दबे, अब ये यहाँ से लावा निकला, यहाँ से लावा निकला। अब इसको ये थोड़ी पता है, डायरेक्शन थोड़ी पता लावा को, लावा तो इधर से निकला, इधर गया, मान लो इधर से, यहीं, हाँ यहीं से निकला था, ये है बॉर्डर, तो यहाँ से निकला, तो ये इधर भी जाएगा, ये तो इधर भी जाएगा ना, चारों तरफ जाएगा। ठीक है, चारों तरफ जाएगा ना। तो अब यहाँ भी जो है क्या होगा भाई, समुद्री जीव हो गए ना वहाँ भी, व्हेल होगी, बड़ी बड़ी व्हेल, मछली, केकड़ा, मगरमच्छ। ठीक है, बहुत से जीव होंगे इसमें भी, सभी वो भी जो दब के मर गए होंगे, वो भी दब के मर गए होंगे। ठीक है, तो उनका क्या बन गया होगा, उनका पेट्रोलियम बन गया होगा। क्या बन गया होगा, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर एक जगह है, कौन सी, बॉम्बे हाई। कहाँ है, समुद्र में, बॉम्बे हाई। यहाँ से क्या होता है, तेल निकलता है। कौन निकलता है, इंडिया, बॉम्बे हाई से। ठीक है, मतलब निकलता नाममात्र ही है, नाममात्र का मतलब कुछ 1%। ठीक है, लेकिन बॉम्बे हाई यहाँ पे इंडिया के पास में है, वहाँ पे क्या होता है, तेल निकलता है। ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ तक थोड़ी है, ये तो दूर तक गया था, ये तो क्या हुआ, दूर तक गया था। इसको ये थोड़ी पता है जमीन पर रहना, ये जहाँ मर्जी तक जाएगा। ठीक है, और एक जो है यहाँ भी एक जगह है, यहाँ भी क्या है, एक जगह है, वहाँ भी जो है कुछ टाइम पहले मेरे ख्याल से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो है काम क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है, निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, तेल निकालने के लिए।
और ये इसी जो यहाँ तक, ये दूर तक गया ना, ये तो यहाँ तक, यहाँ पर मणिपुर में क्या है, कुछ पहाड़ियाँ हैं जो क्या कहते हैं उनको, गारो खासी जनतिया, क्या गारो खासी जनतिया, जो पहाड़ियाँ हैं ना मणिपुर में, वो किसकी हैं, वो इसी के द्वारा बनाई गई है। लावा ये यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, लाखों साल तक वो सक्रिय रहा, यानी कि निकलता रहा, ठीक है। तो वो यहाँ तक क्या बन दिया, वहाँ तक पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियों का निर्माण कर दिया, यानी, ठीक है। देखो चलो अब देखते हैं। अब देखो एक चीज़ देखो, अब कुछ ज्योग्राफिकल नेम होते हैं, क्या ज्योग्राफिकल नेम। अब ये है कर्नाटका, और यहाँ क्या है, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका का अब अलग अलग पढ़ते हैं ना हम, कर्नाटका का पठार, ठीक है। आंध्र प्रदेश को पता पठार, यहाँ पर हमने पढ़ा होगा आपने धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार, किसका, धारवाड़ का पठार, किसको कहते हैं धारवाड़ का पठार, कर्नाटक। एक यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश, इसको कहते हैं रायसीना। रायसीना की पहाड़ी अलग है, वो तो दिल्ली में है, रायसीना का पठार है ये, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या, धारवाड़ रायसीना का पठार, ठीक है। उसके बाद है एक ये एरिया है, ये वाला कुछ है ना, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ का भी कुछ एरिया ऐसा है महाराष्ट्र का कि जो है, जहाँ कहीं कहीं आप देखते होंगे कुछ देश में है ना, मतलब कुछ देश में, कुछ शहर में मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और वहाँ के भी कुछ एरिया ऐसे मिल जाएंगे जहाँ का विकास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। तो यहाँ भी एक जगह है महाराष्ट्र में, विदर्भ, कौन सी, महाराष्ट्र का विदर्भ लिखना था भाई, सॉरी, विदर्भ। जो यहाँ के लोग हैं ना, ज़्यादातर मांग करते रहते हैं हर बार कि भाई हमारा जो है अलग राज्य बना दो आप, हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ी जगह है इसका, एक शहर है नागपुर, कौन सा, इसी का शहर है ये, विदर्भ का नागपुर, विदर्भ का पठार या नागपुर का पठार इसको कह देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ से जो ये वो गई है, क्या मतलब पहाड़ी जो है गई है, ठीक है। देखो इसके बाद यहाँ पे है, पहले ये पढ़ते हैं, यहाँ पे है जो छत्तीसगढ़ का जो है ना नीचे का एरिया, उसको कहते हैं बस्तर, क्या कहते हैं उसको, बस्तर, ठीक है, बस्तर है वो, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, विदर्भ। उसके बाद यहाँ पे है, देखो ये कौन सा है, विदर्भ यानी नागपुर का पठार इसको कहते हैं। अब यहाँ पे जो है यहीं से गया ना ज़्यादा मेन, तो जो लावा गया है, इसके बाद तो इधर नहीं है ना कोई, तो इसी का कोयला गया, कौन सा है, छोटे, इसका नागपुर का, तो इसको कह देते हैं छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। किसको, जो ये यहां से गया है, ठीक है। अब देखो इधर से मतलब ऐसे जा रहा था, यहाँ पर एक जगह है, जगह क्या है, मतलब एक एरिया जो बीच में आ जाता है, एरिया बीच में आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं मालदा का पठार, क्या, मालदा का पठार, मालदा का पठार, ठीक है। कौन सा एरिया ये बंगाल के आसपास का, ठीक है, बंगाल के आसपास का। देखो हमने 2-3 इधर से पढ़े हमने,
धारवाड़ का पठार कर्नाटक में, रायसीना का पठार आंध्र प्रदेश में, विदर्भ यानी नागपुर का पठार, उसके बाद छत्तीसगढ़ का नीचे का एरिया जो है बस्तर, और ये क्या है नागपुर का जो दूर क्षेत्र है उसको कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, और मालदा का पठार इसके बंगाल के आसपास है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ लिया। और ये जो एरिया ना ये वाला, ये मतलब भारी हो गया बहुत ज़्यादा भाई, चट्टान वो था बहुत सारा, इतना बड़ा एरिया तो बाहर तो हो जाएगा ना बहुत, हर तरफ जो है चट्टान फैली हुई है, हर चीज़ भारी। यहाँ पे जब भूकंप आता है ना, जब भूकंप आता है तो इतना भारी है ये, ऊपर आ ही नहीं पाता भूकंप इससे भूकंप जो है ऊपर ही नहीं आता, ये नीचे ऐसे ऐसे ऊपर ही दाब देता है। आपने देखा होगा, देख जब ज़्यादा भारी आदमी हो ना, ज़्यादा भारी आदमी, मतलब एक ये चीज़ देखो आप, सपोज कीजिए मान लो एक हल्का सा बंदा खड़ा है, मतलब जमा हल्का, और एक थोड़ा सा ज़्यादा मोटा खड़ा है, मान लो 150-200 किलो का, ठीक है, और एक मोटा बम बजा दे थोड़ा, मोटा बम पूरा, मतलब इसे भी नहीं बढ़ा था ना, ईशा मतलब इसे वो नहीं करा इस तरह मान ले उस पर ले आकर दिवाली पे कान एकदम बंद हो जाए कान, उस बम बजा दो एकदम। कई बार क्या होगा जो हल्का बंदा हो एकदम मतलब कई बार तो गिर भी जावा है बंदा, नज़दीक बजा दें गिर भी जा होगा, और जो भारी बंदा होगा नहीं वो मतलब नू तो होगा हल्का, उसने कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही यू है, नीचे जब विस्फोट होगा ना भूकंप आवा इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा भूकंप आंदा ही नहीं है। सिर्फ क्या है, एक महाराष्ट्र में यहाँ पर जब ये परत बिछ रही थी, लावा की परत बिछ रही थी, पठार बन रहा था लाखों साल करोड़ों साल पहले, तो कभी कभी हम जैसे लेंटर लगाते हैं ना, सपोज गए लेंटर लगाते हैं हम, लेंटर लगाने देना कहीं कदे कदे है नहीं, लेंटर लगा दिया सारा, खोल दिया, खोलने के बाद कई बार देखा वो तेरी यू रह गया भाई थोड़ा हा हिस्सा, कई बार इतना हा हिस्सा बच जाऊँ, थोड़ा हा बच गया, वो सरिया लग दिखने लग रहा, यानी नू का नू दिख ओहो ये तो बच गया भाई। तो न्यू है नहीं जो यू बिछन लग रहा था लावा, उस टाइम एक छोटा सा एरिया बच गया, छोटा एरिया बच गया जड़ा ये लावा की परत बिछ नहीं पाई, क्या बिछ नहीं पाई, उसका भी कारण था कोई। ये जगह है महाराष्ट्र की, इसको कहते हैं लातूर, कौन सी है लातूर, लातूर जगह है। यहाँ पे पहले भी जो भूकंप वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। लातूर जो साउथ में जो है जगह पूछी जाए भूकंप की कौन सी है, लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में लातूर, ठीक है। यहाँ पर जो है भूकंप क्षेत्र साउथ में जो भूकंपीय क्षेत्र अगर पूछा जाए ना, दक्षिण भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है, तो महाराष्ट्र का लातूर है, ठीक है। देखो एक चीज़ देखो, अब यहाँ से कुछ चीज़ निकलेगी, ये वाला हिस्सा जो है ये ऊंचा होगा, ये ऐसे जा रहा था, मतलब ये ऐसे ऊंचा था, यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा था ये, ठीक है, ऐसे निकल के जा रहा था। ये वाला इंचा उससे ऊंचा हो गया, मतलब बंद हो गया जिस टाइम, ये ऊंचा कैसे रह गया, ये ऐसे कैसे, यानी कि ये ढलान बन गया, ऐसे ढलान बन गया। अब आपको पता है दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं वो किस तरफ जाती हैं, इस तरफ। वो क्यों जाती हैं, क्योंकि ढलान इधर का है, ठीक है, यानी ढलान किसका है, पूर्वी घाट पे मिलती है, पूर्वी घाटों की तरफ जाती है वो, ठीक है, क्योंकि ढलान इसी तरफ का है। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो यहाँ से नीचे की तरफ आती हैं और वो भी इधर जाती हैं, यानी ढलान इस तरफ का है। यहाँ से तो ढलान ऐसे है, यहाँ पे आगे ऐसे हो जाता है ढलान, ठीक है। तो जैसे कि मतलब ढलान की तरफ जो है जाती है। और ये जो मेघालय का पठार है ना, ये छोटा नागपुर की जो तो है लावा मतलब पठार है, इसका हिस्सा है ये कौन सी, मेघालय की जो, सॉरी भाई मैं शायद मणिपुर भूल गया होगा, मेघालय की जो ये है पहाड़ियाँ हैं, ये किसका हिस्सा, गारो खासी जनतिया, ये किसका हिस्सा, छोटा नागपुर के पठार की, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।